जय माता की भक्तों, 11 जुलाई 2026 नौ देवी यात्रा में आपका हृदय से स्वागत है। ये रिमझिम बरसात के मौसम में एक विशेष यात्रा होने जा रही है। इस यात्रा की सबसे बड़ी खुशी ये है कि 15 जुलाई 2026 से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, जिसमें आपको माँ दुर्गे की आराधना करने का और मनवांछित फल प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। तो इस यात्रा को टूर पैकेज ना समझ करके वास्तविक साधना वाली यात्रा समझेंगे तो इसका आपके परिवार को आपको निश्चित सफलता मिलेगी। इस यात्रा के सफलता के लिए मैं कुछ नियम और कुछ जानकारी आपको दूंगा। आप इस सब जानकारी से अवगत हों और अपने जो साथी आपके इस यात्रा में जा रहे हैं उन्हें भी इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दें। देखिए, ये यात्रा 11 जुलाई 2026 को शुरू होगी। इसमें संपूर्ण भारतवर्ष के लोग शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आएंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब आप आ जाएंगे तो उसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता है बाहर जाता है पहाड़गंज की ओर और एक रास्ता जाता है अजमेरी गेट पार्किंग की ओर। तो आपको अजमेरी गेट पार्किंग की ओर आना है। तो अजमेरी गेट पार्किंग पर आकर के आपको सामने दो पार्किंग है। एक तो बिल्कुल बाहर निकलते कार की पार्किंग है, एक सामने आपको बिल्डिंग दिखाई देगी विमानपत्तन की, जिसका हमने व्हाट्सएप पर फोटो भी लगा दिया है, आपके पास पहुंच चुका है ग्रुप में। उसके साइड में सीधे हाथ की ओर आप 100 मीटर 25-30 मीटर चलोगे तो वहाँ बसों की पार्किंग, बड़ी पार्किंग, आपको कॉमर्शियल पार्किंग दिखाई देगी। तो ये जो पार्किंग है, जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनके लिए यह है कि वो अगर ठहरना चाहते हैं, इस समय से पहले आ रहे हैं, तो उनके लिए 3 विकल्प हैं। या तो वो रेलवे स्टेशन पर 2-3 घंटे का अपना आराम से टाइम काट लें। दूसरे, यदि वो रूम वगैरह लेना चाह रहे हैं तो उन्हें पहाड़गंज की ओर जाकर के रूम आसानी से और सस्ते मिल जाते हैं। और यदि वे अजमेरी गेट पार्किंग की ओर आ रहे हैं तो सामने जो मैंने बिल्डिंग की फोटो व्हाट्सएप पर सेंड करी है, उसमें ढलान चढ़ा हुआ एक रास्ता है, जो एक सड़क का ढलान चढ़ रहा है ऊपर को, वो बिल्डिंग में ही जा रहा है। उसमें डोमेट्री है। 200-250 रुपये में 4-5 घंटे के लिए अच्छी डोमेट्री AC आपको मिल जाती है और उसी के सामने पार्किंग में गाड़ी खड़ी होगी। तो ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अगला है डोमेट्री मिल जाएगी आपको, आप उसका रेट वगैरह पता कर लें, हाथों हाथ वहाँ जा करके मिल जाती है। अच्छा, दूसरा है हमारा टॉपिक समय क्या रहेगा। देखिए, बस आपकी पार्किंग में 6 बजे सही आ जाएगी और 6 बजे आने के बाद उसका आगमन का समय होगा 6 बजे और 7:30 बजे 7:30 पर ये बस हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर जाएगी। तो समय का विशेष ध्यान रखें। कोई भी ये नहीं सोचेगा मेरा इंतजार होता रहेगा। समय से चाहे 10-20 मिनट आराम से पहले आ जाएं तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, अगर आप लेट होते हैं तो और यात्री बहुत ऑब्जेक्शन उठाने लगते हैं, भाई इतनी देर से हम आए बैठे हैं और दूसरा यात्री आया नहीं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो घंटे 2 घंटे भी इंतजार कर लूँगा, लेकिन दूसरे यात्री बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगते हैं। आप ही देखो, अगर आप टाइम से आ गए और दूसरा यात्री लेट आता है तो आप किस तरीके का व्यवहार करेंगे। अच्छा, तो समय का इसमें ध्यान रखना है। अच्छा, अगला जो हमारा टॉपिक है, रास्ते में हम हरिद्वार निकलेंगे। यहाँ से सीधे हरिद्वार निकलेंगे तो 10-11 बजे के करीब हम हरिद्वार के रास्ते में मेरठ के आसपास होटल पर रुकते हैं। तो अगर आप अपने घर से खाना वगैरह लेकर के आ रहे हैं तो वहाँ पर आराम से अपने खाने को खा सकते हैं या होटल से लेकर भी अपना खाना खा सकते हैं। तो रास्ते में गाड़ी 10-11 बजे के करीब गाड़ी रुकेगी, तो वहाँ आपको भोजन वगैरह आप अपना कर सकते हैं। फिर हरिद्वार में अगला टॉपिक है हरिद्वार के लिए क्या तैयारी करें। जब आप हरिद्वार, सबसे पहला हमारा तीर्थ स्थान होगा हरिद्वार। तो जब हम हरिद्वार के लिए अपनी पैकिंग अलग से कर लें, एक छोटा बैग बना लें जिसमें एक तो पीले कपड़े जो हम हरिद्वार में पहनेंगे, गंगा जी में नहाने वाले कपड़े, एक दूसरा जो वहाँ पर हवन होगा, यज्ञ होगा, उस यज्ञ के लिए आप एक गोला ले लें, जो छोटा गोला होता है जो खीर वगैरह में कस के डालते हैं, पूर्ण आहुति के लिए गोला ले लें। एक अपना देसी घी का डिब्बा ले लें और तीसरा अपनी वो प्रसाद वगैरह, जो प्रसाद में कोई भी मिठाई, कोई भी फल आप ले सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न करा था कि जी क्या हम हरिद्वार से खरीद सकते हैं। हरिद्वार से खरीद सकते हो, लेकिन उसमें समय की बर्बादी होती है, जाना आना पड़ता है। अगर अपने साथ लेकर आ रहे हो तो वो ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा बेहतर है। तो वो अपने एक अलग बैग बना लें, इसमें ध्यान रखें। अच्छा, दूसरा अगला टॉपिक है कम सामान। देखिए, कम सामान और सफ़र आसान, ये एक बहुत बड़ा यात्रा का नियम है। आप जब यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा का एक अपना नियम होता है। हम घर जैसा तो हमें सुख सुविधा आराम मिलेगा नहीं, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जरूरी वस्तु रह ना जाए और अधिक सामान इकट्ठा ना हो जाए। तो अपने लिमिट से अपना सामान अपने तरीके से करना है, अपना
सामान कम से कम सामान लेकर चलना है। कोई भी महिलाओं से विशेषकर वो कीमती सामान लेकर न जाएं, सोने वगैरह की चीज़ पहन के आती हैं तो उनका दिमाग उसी में लग जाता है। ऐसी जगह कीमती सामान कोई भी लेके ना आए। और दूसरे बैग, जो बहुत से यात्री बहुत बड़े बड़े बैग बना लेते हैं, पूरे 5 यात्री जा रहे हैं, 6 यात्री जा रहे हैं, 6 का एक ही बैग में रख लेते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक तो डिग्गी से बैग निकालना बहुत कठिन पड़ता है बार बार, दूसरे एक ही व्यक्ति को फिर बैग खींचना पड़ता है, 5 यात्री आराम से चलते रहते हैं। तो अगर आपको यात्रा सुविधाजनक बनानी है तो छोटे छोटे बैग बनाओ। कुछ बैग जो जरूरी सामान है, जैसे मोबाइल है, चार्जर है, दवाई है, अपना खाने पीने का सामान है, रुपए पैसे, छोटा बैग बनाओ और सीट के नीचे भी आ जाएगा। और सीट के ऊपर, बस के ऊपर जो वो होती है केबिन, उसमें भी अपना सामान रखते हो। और जो ज़्यादा फालतू सामान है वो डिग्गी में, डिग्गी बहुत बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपका सामान आराम से आ जाएगा। तो छोटा बैग बनाने, छोटे छोटे 2-3 बैग बनाने ज़्यादा सुविधाजनक रहते हैं। अगला टॉपिक है बकाया राशि। देखिए, आपकी जो बकाया राशि है उसे आप आज और कल में, मतलब 10 तारीख तक अपना ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन जमा करने के लिए मुझे कॉल करो, मैं आपको बारकोड भेजूंगा। जब बारकोड भेजूंगा तो आप उसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद उसमें आएगा जितेंद्र कुमार लिखा हुआ आना जरूरी है, तभी आप अपना ऑनलाइन पेमेंट उसमें जमा करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 5,000 रुपये जमा करने, उन्हें पता नहीं है, तो 5-6 हज़ार जमा करने, तो 2-2 हज़ार 3 बार में करने, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा बढ़िया, जो हमने जो बारकोड भेजा उसकी फ़ोटो आप दूसरे मोबाइल में ले लें और फिर उसको सर्च करके एक साथ कितनी भी रकम, जितनी बकाया राशि है वो उसे आप डाल सकते हो। लेकिन डालने से पहले उसे वेरीफाई जरूर कर लो कि नीचे जितेंद्र कुमार लिखा आ रहा है, नहीं, ये चीज़ आपको देने जरिए। तो बकाया राशि सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर पैसा लेना, जमा करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि आप चाहें पैसा पहले जमा कर सकते हैं और आपको तुरंत रसीद वगैरह सब आपके पास आ जाएगी। और यदि किसी कारण आप जमा नहीं कर पा रहे तो फिर वहाँ पर जो आप आएंगे वहाँ ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया जाएगा, वहाँ कैश लिया जाएगा, तो वहाँ कैश लेकर अपना आए। अच्छा, अगर आए वर्षा का ये मौसम है, बहुत सुहाना मौसम है, भीड़ भाड़ भी तीर्थ स्थलों पर इस वर्षा कारण, अमरनाथ पर, 4 धाम की यात्रा, सभी जगह भीड़ भाड़ पहाड़ों पर बढ़ रही है। वर्षा का सुहाना मौसम रहता है, यात्रा का साल भर लोग इंतजार करते हैं। तो इस यात्रा में कुछ विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक तो अपने पास गर्म कपड़ा जरूर रखें। वैष्णो देवी और कहीं जरूरत नहीं पड़ती, वैष्णो देवी वगैरह पर ठंड पड़ जाती है, तो अपना एक गर्म सूटर वगैरह रख लें। एक ओढ़ने बिछाने की चादर जरूर रख लें, ओढ़ने की और एक बिछाने की चादर अवश्य रख लें। और अपना आधार कार्ड, जितने भी यात्री जा रहे हैं अपना आधार कार्ड जरूर रख लें। अच्छा, बुकिंग के समय जो आपको डॉक्यूमेंट्स हमने भेजे, चार्ट भेजा है, किस दिन कौन से दिन क्या रुकेंगे, कहाँ भोजन बनेगा, क्या भोजन बनेगा, कहाँ रात्रि में रुकेंगे, वो सारे चार्ट और नियम का जो जानकारी है वो हमने आपको भेजी है, उसे एक बार जरूर पढ़ लें। और जो यात्री साथ में जा रहे हैं, कुछ यात्री क्या होते हैं कि आपने बुकिंग करा दी, 5 यात्री और रिश्तेदार जा रहे हैं, उन्हें अवगत नहीं कराते, वो अनभिज्ञ से रहते हैं, उन्हें भी उस सारी जानकारी सब बताएं, उन्हें भी शेयर कर दें ताकि वो पूरी जानकारी उन्हें हो जाए। अच्छा, अतिरिक्त प्रत्येक यात्री जिन्होंने 1 नंबर व्हाट्सएप दिया है, 1 नंबर और मुझे सेंड कर दें। सुरक्षा की दृष्टि से 2 व्हाट्सएप नंबर होने जरूरी है। अपने घर के, परिवार के कोई भी व्यक्ति हो जो भले ना जा रहा हो यात्रा में, लेकिन 1 नंबर और सेंड कर दें। एक तो करा हुआ है, एक और कर दें, और जिन्होंने कर दिया है उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, हमारे दोनों नंबर सेव कर लें, 70 177 00 921, ये पहला नंबर है, इस पर कॉल करनी है। दूसरा नंबर हमारा है 98 370 56 540, इसको अवश्य दोनों नंबरों को सेव कर लें। हमारा ब्रॉडकास्ट ग्रुप जो चलेगा वो 98 370 56 540 पर ब्रॉडकास्ट ग्रुप चलेगा। जब आप सेव कर लोगे तो मैं यहाँ से आपको उस ग्रुप से जोड़ दूंगा, तो आपको समय समय पर सारी जानकारी मिलती रहेगी, उससे आपको बहुत सुविधाजनक रहेगी। एक यात्रा में जाने से पहले, क्योंकि वर्षा का मौसम है, तो एक छतरी जरूर रख लें या रेनकोट वगैरह हो वो रख लें। आवश्यक अपनी दवाई रख लें और अपना आधार कार्ड वगैरह जो हो वो रख लें। और अपने जो बैग वगैरह है, तुम्हारे बैग है, थैले, जितने भी बैग हैं, उनमें अपना एड्रेस लिखकर, फ़ोन नंबर लिख कर अवश्य रखें। कभी कभी इधर उधर गुम हो जाता है तो सही आदमी को मिल जाता है, तो वो पहुंचाने में बहुत बड़ी सहायता कर देता है। तो ये सारी चीज़ों को जानकारी आपको दी गई है, इस जानकारी से जरूर अवगत हों और इन जानकारियों को देते हुए और अपना सुरक्षित तरीके से आएँ और बहुत बढ़िया यात्रा आपकी होगी, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। और
पहले दिन हवन होगा, सभी यात्रियों आपको बता दिया गया है कि पीले वस्त्र पहनेंगे और सभी यात्रियों को उस दिन पीले वस्त्र पहनने। और क्योंकि यात्रा में देखो समय समय पर नई जानकारी आती रहती है, तो मैं समय समय पर आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आप इस यात्रा से अपडेट होते रहें, बराबर संपर्क में रहें, जो भी जानकारी आपके पास आती रहेगी और इससे बने रहें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।